खुश है? चाचा एक पान देना सादा खुशबू का। और सुना यहाँ बैठा हुआ है, कैसे? तुम्हारे क्या हाल है? बस ठीक ठाक। आओ बैठो। क्या खाक बैठो तुम्हारे पास? फिर तुम वही शुरू हो जाओगे, दांत है दांत है। अरे एक बात बता अकबर, ये तू महबूब साहब से पहले किसके यहाँ मुलाजिम था? हम मुलाजिम थोड़ी थे, हम तो फनकार थे, फनकार। एकेडमी क्या बंद हुई, अकबरुद्दीन फनकार से मुलाजिम हो गए। एकेडमी? एकेडमी में तुम क्या करते थे? अच्छा 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 अच्छा। मगर तुम तो यहाँ खाना पकाते हो। हाँ तो बेगम साहब ने सिखा दिया हमको। तनख्वाह कितनी मिलती है? अल्लाह जाने, आज तक तो तनख्वाह दी नहीं उन्होंने। क्या मतलब? भाई 3 साल तो हो गए तनख्वाह नहीं मिली हमको। फिर भी तुम यहाँ टिके हुए हो? हाँ भाई देखो ना, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि उन्हें छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। अब ना उनका कोई है ना हमारा कोई है। तो क्या महबूब साहब के हालात खराब हैं? जैसे हर शरीफ आदमी के होते हैं वैसे उनके हालात हैं। सुना है कि वो कौंसिल का इंतखाब लड़ रहे हैं। हाँ जीत जाएंगे? हाँ, अगर वो 3 आदमी जो उनके मुखालिफ खड़े हुए हैं ना, वो अगर अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए तो शायद जीत जाए। अच्छा मैं चलता हूँ, साहब की इंतखाबी मुहिम की रिहर्सल भी तो करनी है ना अभी। बात सुन, अगर कभी चौधरी साहब ये पूछ रहे ना कि बकरी का गोश्त क्या भाव है, तो 34 कह देना। अब इतना भी ना बढ़ाओ। सर आप आ रहे हैं, ये जा रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं भाई। तो ये ब्रीफ केस मुझे दे दीजिए। थैंक यू। यही तो आपका इंतखाबी निशान है, लोटा। हाँ इससे पहले कि शरपसंदी आ जाए, आप अपनी स्पीच शुरू कर दीजिए फौरन। हाँ भाई अकबर, एक तो हमारा तकरीर का मूड नहीं है, और दूसरी ये कि हमें तकरीर आती भी नहीं है भाई। ये क्या कह रहे हैं आप सर? नहीं, स्पीच तो आपको करनी होगी, आखिर मोहल्ले को भी तो अपना हमख्याल बनाना है ना। आपने वो जो आपका मुखालिफ है वो तो धड़ाधड़ यानी लगातार तकरीरों पे तकरीरें करे जा रहा है, और आप कहते हैं कि मुझे तकरीर नहीं आती। लेकिन आप तकरीर करेंगे, टाइम वेस्ट मत करें। तो मेरे ख्याल में अकबर, हम भी बिल्कुल वैसे ही तकरीरें करें। हाँ बिल्कुल वैसी ही। तो ठीक है भाई, ये भी सही। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। और हजरात। हजरात क्या मुअज़्ज़िज़ नहीं होते? जी मेरा नाम महबूब अहमद है और मैं आपके मोहल्ले से काउंसलर का इंतखाब लड़ा हूँ। मेरा पैदाइशी निशान लोटा है। इंतखाबी निशान लोटा है, पैदाइशी निशान तो आपके कल्ले पे है। जी माफ कीजिएगा, इंतखाबी निशान लोटा है और मैं उम्मीद से हूँ कि नहीं, मुझे उम्मीद है। जी और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं काउंसलर हो गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके महल्ले का पानी किसी और महल्ले में बंद होगा। वेरी गुड वेरी गुड। कबूतर मत बजाओ, परसों भी तुमने 3 मार दिए थे। जी तो मैं कह रहा था कि अगर मैं काउंसलर हो गया तो आपके महल्ले का पानी किसी और महल्ले में बंद होगा और आपके महल्ले की बिजली किसी और महल्ले पे गिरेगी और आपके महल्ले के टेलीफोन किसी और महल्ले में कटेंगे और आपके महल्ले के चोर किसी और महल्ले में चोरियां करेंगे। मुझे याद रखिए, यानी अपने इंतखाबी निशान लोटे को याद रखिए। कहाँ मर गया? शरपसंदी की आवाज आ रही है। यहाँ खड़ा है तू? मैं सारा घर ढूंढ ढूंढ के आई और तुझे कुछ, तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मुहिम भाड़ में गई तुम्हारी इंतखाबी मुहिम। ना सौदे की परवाह, ना बावर्ची खाने का होश, एक ढेर पड़ा बर्तनों का। चल यहाँ से। सर आप अपनी तकरीर जारी रखिएगा, मत घबराइए। चल यहाँ से, न चाहिए। और महबूब अहमद, कुर्सी पर तो तुमसे अच्छी तरह बैठा जाता नहीं है, इंतखाब में किस तरह खड़े हो गए तुम? क्या हो गया है तुम्हें इस उम्र में? तुम्हारी जबान जब्त हो जाएगी। इंतखाबी मुहिम, पता नहीं कहाँ से दिमाग में फतूर आ गया। हद होती है किसी चीज की भी। बेकार आदमी बैठे बैठे के लिए। देखा आपने हमारे सब्र तहम्मुल ने शरपसंदी को कैसे मुंतशिर कर दिया खुद ही। यानी इस किस्म की गैर मुल्की साख्त के तरबूज अक्सर हमारे जलसों में फेंके गए हैं, मगर जिसका हामी हो खुदा उसका ये गैर मुल्की तरबूज कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन?
मैं तो अल्लाह ताला से 24 घंटे यही दुआ मांगता हूँ कि साहब काउंसलर हो जाएं। वो अल्लाह से ये दुआ मांग के तेरे साहब ठीक हो जाएं। ऐसी दुआ मांगने का क्या फायदा जिसके पूरा होने का कोई चांस ना हो? काउंसलर बनने का कम से कम कोई चांस तो है। तू बहुत बोलने लगा। जैसे कहती हूँ, न जाने किसकी नजर लग गई तेरे साहब को। अकीके के दिन लगी होगी, गंजी होके शायद बेहतर लग रहे होंगे। तुझे बहुत सर चढ़ा लिया महबूब अहमद ने। और कब बखत किस मोर की औलाद है तू। 2 मिनट तेरे पाँव को करारी नहीं, सीधी तरह खड़ा होके कबाब तल। 12 कबाब है। 1000 बार कहा है मुंह मत किया कर। फिर वो क्या कबाब रख लिया मुंह में? हम कोई चोर हैं जो कबाब रख लेंगे मुंह में? रिस्क हराम कभी नहीं खाई हमने। हाँ, जब देखो चोरी का इल्जाम, जब देखो चोरी का इल्जाम। इन्हीं बातों की वजह से हम नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं बार बार। हाँ, अल्लाह मियां हमें उठा ले। अच्छा, ज्यादा बातें ना कर। कोई चोरी वोरी का इल्जाम मैंने नहीं लगाया, सिर्फ तेरे मुंह कहने पर कहा था कि मुंह में कबाब। लेकिन कहा क्यों? अकबर अकबर इधर आओ। एक तो इस जोधाबाई ने नाक में दम कर रखा है। हर 5 मिनट के बाद अकबर, हर 5 मिनट के बाद अकबर। दिमाग खराब हो गया इसका, दिन ब दिन सर पे चढ़ता जा रहा है। हाय कम्बा, 12 कबाब बनाए थे, 11 रह गए। और बेईमान कहीं का कैसी तकरीर कर रहा था ईमानदारी पर। कोई है आजकल के नौकरों का हाल? बेईमान खा गया ना। क्या कबाब गिन लिए? तू पूछ कर क्यों नहीं खाता? मैं पूछ के खाता तो मरे हुए न जाने कितने बरस बीत चुके होते। हम तो मुलाजिम हैं, आपसे पूछ के तो महबूब अहमद नहीं खाते। तू ये बता, मैंने तुझे कभी खाने पर टोका? खाते देखनी तो टोकनी ना। अच्छा ये बता, ये सारे कबाब मैंने एक साइज के बनाए थे, ये 2 कैसे इतने छोटे हो गए ये बता। एक्चुअली पता है बात क्या है? ये 9 कबाब हमने जरा दबा के तल दिए, 2 कबाबों को दबाना भूल गए। तेरा हिसाब मेरी समझ में नहीं आता। आज इस घर में एक फैसला होगा। या मैं रहूंगी या तू रहेगा। ठीक कह रहा है तू। पिछले 3 वर्षों में कोई 8 दफा ये फैसला होने जा रहा है। आज ये फैसला होकर रहेगा, तू देखियो। आज तेरी खैर नहीं। मैं अभी जाती हूँ महबूब अहमद के पास। किसको कमबख्त को न चाहिए को घर में रख लिया। ये चावल चुने। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना। आज इस घर में एक फैसला होगा। 1000 बार तुम्हें मना किया है कि कमरे में नंगे पाँव मत आया करो। डरा दिया ना। मैं दिल का मरीज हूँ, ये जानते हुए भी तुम ऐसी हरकतें करती हो। अच्छा, दोपहर की धूप में कोई गैर खातून छत पे नंगे पाँव आए तो महबूब अहमद उनके लिए गाने गा रहे हैं। मैं तुम्हारी बीवी अपने कमरे में नंगे पैर आ जाओ तो तुम्हें एतराज है? मैं कहती हूँ कौन सा उसूल है? आहिस्ता बात कीजिए, आहिस्ता बात कीजिए। जब यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, वो लोग सो रहे होंगे। तुम मुझे ये बताओ कि अजी तो तख्त पे बैठ के बात कीजिए। फिल्म की शूटिंग तो नहीं हो रही है कि जो आप हमारे साथ झूले पे बैठ रही हैं। हाँ, चाहे आप मुझे ये बताइए कि मैं हाँ, ये टेम्पो बिल्कुल ठीक है। अब पूछिए जहां नारा, मेरा कौन है इस दुनिया में? हम है तुम्हारे जहां नारा। ये बताओ हमारा कौन है? ओहो, हाँ, तो अकबर से भी लड़ाई हो गई क्या? तू क्यों आया यहाँ पर? हम भी फैसला सुनने आए हैं कि कौन रह रहे हैं यहाँ। तू रह रहा है यहाँ, तू ही रहे मरेगा, क्योंकि महबूब अहमद तेरे बगैर पानी तक नहीं पी सकते। क्यों? पानी क्यों नहीं पी सकते? हम कोई साहब का गुर्दा है? देखा आपने इसे? ये देख रहे हैं आप इसे? वैसे साहब, आप ना बहुत खुशकिस्मत आदमी हैं। क्यों? इसलिए ना कि आपको बेगम साहिबा जैसी बीवी मिली। एक पैसा उधार नहीं दूंगी मैं आज, चाहे तू कुछ कर ले। नहीं ना भाई महबूब। भाई क्या बक रहा भाई महबूब? नहीं साहब, आपको बाई नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेजी में आपकी कसम खा रहा हूँ, बाई महबूब। वैसे साहब एक बात है, बेगम साहिबा जैसी खातून ना इस पूरे मोहल्ले में नहीं है। कौन से मोहल्ले में? अपने इसी मोहल्ले में। वाह, क्या अच्छा मजाक हो रहा है खानसामा के साथ। क्या कहने हैं भाई? ना भाई, ये खानसामा नहीं है, ये तो फनकार है। हाँ भाई अकबर, ये बता मियाँ कि हमने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? साहब आप मुझे ना पैसों का क्या शर्मिंदा ना किया करें। आपने मेरे कोई पैसे में से नहीं देने, आपने सिर्फ मेरी तनख्वाह देनी है 30,615 रुपए। 30,615? 30,615 तो कभी मेरे पास होंगे भी ना, तब भी तुझे नहीं दूंगी मैं। न कभी आपके पास होंगे न कभी हम मांगेंगे। अच्छा ये बता, सौदा ले आया? हाँ ले आया। जरा कत्था दिखा। ना दिन दिन ना दिन ना धातुन ना कत। इसको देख रहे हैं आप, ये कर क्या रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है। लो
आप ही ने तो कहा था कि कत्थक दिखाओ। कब वक्त बहरा भी हो गया क्या? कत्था दिखा जो बाजार से लेकर आया है, कत्थक नहीं दिखाने को मैंने कहा था। चलो उठ यहाँ से। भाई जान आ रहा, हमारी ये बात समझ में नहीं आती है कि अकबर की तनख्वाह कहाँ से देंगे हम। यही ख्याल हमको सारी रात परेशान किए रहता है, नींद नहीं आती। नींद दिन में नहीं आती होगी, रात में तो माशाल्लाह आपके अपने खर्राटों से आप खुद उठ जाते। साहब वो आए हैं अपना चौधरी साहब। ठीक है, तुम उनके सामने एकदम मत आ जाना, पर्दा करते हैं वो। ठीक है। उससे नहीं कह रहा मैं। पर्दा वो क्या करेंगे? पर्दा तो उनके घर की औरतें नहीं करती, पर्दा करते हैं वो। आपको सबकी खबर है। हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाना तुम। अजी आपका मुंह कभी बंद हो तो कोई खुलवाए ना। और सुनाए फिर महबूब भाई, घर में तो खैरियत है ना? पापी ठीक है? जी बस अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहब। आप बताइए डाकू कैसी हैं? डाकू क्या मतलब? माफ कीजिएगा चौधरी साहब, वो मैं आपकी हमशीरा का नाम भूल जाता हूँ और डाकू याद रह जाता है। मैंने 50 मरतबा आपको बताया है कि उसका नाम सुल्ताना है। जी जी। और बताइए कैसे आना हुआ? आप दरअसल पापी और आप दोनों हमारे घर परसों रात खाना खाए। किसका चैलम है चौधरी साहब? नहीं, चेलम नहीं है, दरअसल वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी? अजी चौधरी साहब, हमारी इत्तला के मुताबिक तो आपकी बेगम का इंतकाल हो चुका है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखे ना कि एक फंक्शन हो जाता है, कुछ पैसे की भी बचत हो जाती है, साथ बीवी भी रिमेम्बर हो जाती है। चौधरी साहब चीनी कितनी? 80-85 करोड़। मैं चीनी कितने हैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ चाय में चीनी कितनी? ओह नहीं, चाय में चीनी ना डालना तुम है, मुझे दरअसल शक्कर आती है। चलिए खुदा का शुक्र है आपको कोई चीज तो आती है। क्या मतलब? वो चौधरी साहब, अकबर आप मजाक कर रहा है। वैसे महबूब भाई, मुझको ये मुलाजमों का मजाक पसंद नहीं है। साहब हम घरेलू मुलाजिम है ना, इसलिए चौधरी साहब का हमारा मजाक पसंद नहीं आ रहा। अगर हम होते सरकारी मुलाजिम तो चौधरी साहब हमारे हर मजाक पे वाह वाह कर रहे होते, तालियां पीट रहे होते। महबूब भाई ये क्या कह रहा है? ये आपको बहुत पसंद करता है चौधरी साहब, आपके कसीदे पढ़ रहा है। अच्छा फिर तो ठीक है। क्या कहते हैं आप? वो ये चौधरी थोड़ी है, वो तो नुक्कड़ पे रहे थे। लीजिए चौधरी साहब, पीगी चाय पीजिए, पीगी चाय। जी जी शुक्रिया। तौबा है, चौधरी साहब के घर का खाना खा के मेरे तो गले में दर्द हो गया। अकबर बेगम साहब का गला दबा दे। अच्छे जी। अरे, तुम लोगों से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? अरे भाई जहाँ रहा, अब तो तुमसे कोई मजाक भी नहीं कर सकता। साहब वैसे आप चौधरी साहब के घर मत जाया करें, बहुत खुशामदी बंदा है। अरे हम सब खुश आमदी हैं अकबर। चौधरी साहब बुरे आदमी नहीं है, दोस्त है। साहब मैं तो खुशामदी नहीं हूँ। तू तो फनकार है भाई। फनकार है भाई? ये फनकार क्या क्या कर तो तुमने इसका दिमाग और खराब कर दिया। लो हम खराब ही नहीं थे तो और खराब क्या होंगे? हम तो भूल गए कि हम क्या थे। अल्लाह की कसम हमको तो कुछ भी याद नहीं है। किसी में तो कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ यही याद है कि हमने तेरी तनख्वाह देनी 30,615। अकबर अगर हम काउंसलर हो गए तो तेरी सारी तनख्वाह चुका देंगे। वैसे कोई दूसरा इंतजाम भी सोच लीजिए। वो भी सोच लिया है भाई जान अरब। हमने फैसला कर लिया है कि बराबर वाला जो कमरा है ना, इसको 400 रुपए माहवार पे किराए पे उठा दे। हाँ फैसला तो तुमने अच्छा किया है, अखबार में इश्तहार दे दो। साहब वैसे ही उठ जाएगा। आप लोगों के साथ तो कोई भी पेइंग गेस्ट हंसी खुशी रह लेगा। मैं जाके मोहल्ले में बात करता हूँ। 6 महीने का एडवांस और 6 महीने का डिपॉजिट मांगियो। देखो ईमानदार तो रहने का नहीं। एडवांस वगैरह छोड़ो, बस 400 रुपए माहवार दे दिया करे और जो घर में पका है खा लिया करे। साहब एक बात सोच रहा हूँ। सोच रहा होगा, खुद क्यों ना आ जाओ। हाँ ये बात भी सोच रहा हूँ। अकबर चौधरी साहब से पूछो पेइंग गेस्ट के मुतालिक। ये बताओ महबूब अहमद, ये चौधरी साहब करते क्या हैं? इस तरह के सवाल तुम हमारे मरने के बाद पूछना। चौधरी साहब की बसें चलती हैं और हमारा बस नहीं चलता। कितना फर्क है हम दोनों में अकबर। अच्छा मैं जाता हूँ मोहल्ले में किसी पेइंग गेस्ट की बात करता हूँ। अभी मैंने कह दिया कि मैं डॉक्टर लतीफ से इलाज नहीं करवाऊंगा। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक है। तुम कैसी बातें करते हो? डॉक्टर लतीफ के हाथ में शिफा है। ओ भाई तुम नहीं जानती, मैं डॉक्टर लतीफ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तकरीबन 40 साल पहले जानवरों के डॉक्टर थे।
याद नहीं है तुम्हें? अम्मा जान को उन्होंने 10 मिनट में ठीक कर दिया था एक दफा। तभी तो कह रहा हूँ कि जानवरों के डॉक्टर थे। ओहो भाई, उनके पास डिग्री नहीं है। तबीयत ठीक होती ना तुम्हारी, जवाब देती मैं तुम्हें इस बात का। साहब, बस 3 दिन तो हो गए इस मोहल्ले में पेइंग गेस्ट ढूंढते हुए, कोई पेइंग गेस्ट ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? अच्छा, तू जाकर जल्दी से डॉक्टर लतीफ को बुला के ला, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अकबर जी। डॉक्टर लतीफ को जा ही रहे हो लेने के लिए, साथ में चादरें और चने भी लेते आना। किधर है पेशेंट, किधर है? ये नफस तो नाच रही है। ये मेरा हाथ है, इनका हाथ तो ये रहा माथे पे। डूब रही है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अपनी किस्मत बता रहे हैं। इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन। अरे छोड़े भी, मैं नहीं लगवाऊंगा इंजेक्शन। इंजेक्शन लगेगा आपको। डॉक्टर साहब, इन्होंने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया। डॉक्टर साहब, ये बेगम साहब के बाद इंजेक्शन ही से डरते हैं। मगर ये मर्ज के लिए इंजेक्शन बहुत जरूरी है। क्या मर्ज है? ये आपको क्या बताऊं, इनके वालिद होते तो उनको बता देता। ये ही बड़ी मुश्किल से हैं। अब इनके वालिद कहाँ से आएंगे बेचारे? डॉक्टर साहब, ये क्या बीमार हैं? अजी ये तुम्हें क्या बताएंगे, इनको तो खुद मालूम नहीं। शायद आ गए कौन? मलिकुल मौत। चलें डॉक्टर, चलें भाई। अब आप कब बोलिए? ये क्या हुआ है महबूब भाई को? बस ऐसे जरा तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर साहब को बुलाया। ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं महबूब भाई? अजी चौधरी साहब, तो ये क्या कहेंगे, हम जानवर होते तो ये अभी ठीक भी कर देते और मर्ज भी बता देते। बाजी जान, आप इधर आ जाइए। चौधरी साहब, ये अपने तवाजुन में नहीं है। वो तो हमें मालूम है। आप ये बताइए कि इनको मर्ज क्या है? वबाई मर्ज है। हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, वो वबाई मर्ज होगा। भाई काउंसलर बनने जा रहे हैं ना। तुम मेरे साथ चलो, दवाई दूंगा, 2-2 घंटे के बाद पिला देना। इंशाल्लाह सुबह तक भौंकना बंद कर देंगे। मेरा मतलब है कि ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अपनी फीस तो लेते जाइए। इतनी जल्दी क्या है? फीस दरवाजे पे दे देना। चलो। अकबर, तू जरा फीस दे देना, टूटे पैसे नहीं है मेरे पास। क्या? अब फीस भी हम ही दें? आइए। बैठिए। आप जरा ना आराम से होकर तो कुर्सी पर परे होकर बैठिए, बीमार हैं ये। कोई बात नहीं। ये हमारी हमशीरा है सुल्ताना। जी जाहिर है वो तो। महबूब साहब, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप भाईजान से कह दीजिएगा। एक ऐलान सुनिए। अल्लाह खैर, कोई गुजर गया शायद। हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे हैं। अरे क्या हो? अरे सरताज, क्या भाई, क्या हो? क्या हुआ? हजरात, एक ऐलान सुनिए। हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे हैं। क्या हो? अभी क्या हो गया है? नहीं हुआ। कल तक तो ठीक थे। ठीक। हजरात, ऐलान दोबारा सुनिए। हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे हैं, अपने घर एक कमरा किराए पर उठाना चाह रहे हैं। कमरे के ख्वाहिशमंद हजरात सुबह 9 बजे महबूब अहमद से उनके घर पर मिल लें। ऐलान खत्म हुआ। ये तो
पेइंग गेस्ट का ही मसला था, बस आप लोग आराम करें फिर। जी हाँ चौधरी साहब। अच्छा जी, शब बखैर। शब बखैर। आप भी चले आना। दिन दिन ना दिन 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 ना दातु ना कट दिन दिन ना दातु ना कट दिन ना दातु ना कट। ओह धातु ना कट 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 कट। दोज़ख की आग में जलने की रिहर्सल हो रही है क्या? वो दीवार पे से पराठे उतार रहा हूँ महाराज। महाराज? मेरा मतलब है बेगम साहब। ये हमारा घर है, कोई एकेडमी नहीं है जहाँ आप 2-4 रोटियां रोज दीवार पे चिपका दें। रोटियां पकाते वक्त ही तो बेकाबू हो जाता हूँ, कभी सालन दीवार पे चिपकाया मैंने आज तक। अच्छा ज्यादा बेकार की बातें मत क्या कर। कल के ऐलान के बाद तो तेरी छुट्टी होने वाली थी, 2 दफा आंख लगी, दोनों दफा हजरात ने जगा दिया। वैसे ईमान से बेगम साहबा, कल के ऐलान से तो मैं भी सहम गया था। वो इतने गमगीन लहजे में महबूब अहमद कह रहा था कि मैं समझा शायद कमरे से पहले साहब उठ गए। मनूस बातें मत क्या कर पागल। वैसे ना बेगम साहबा, आज इंशाल्लाह कमरा किराए पे उठ जाएगा। मेरा ख्याल है फिर मुहिम के लिए बुला रहे हैं। पता नहीं, कोई जरूरी काम भी तो हो सकता है ना। आप ऐसा करें, जरा पराठे देखिए ना। पराठे देखिए, यहाँ खड़ा रहे तू, पराठे तल, मैं होकर आती हूँ। जब देखो मुंह उठा के मुहिम के लिए चले जा रहे हैं। अकबर को क्यों बुला रहे थे तुम? मैं पतलून बिस्तरी करवाना थी। पतलून? पतलून कब से पहनने लगे तुम? वो बाबा गलती से मुंह से निकल गया, पाजामे पे इस्त्री करवाना है। मंगनी के रोज तो तुम बगैर इस्त्री का पजामा पहनकर हमारे यहाँ आ गए थे। यकायक के पजामे पर इस्त्री का ख्याल कहाँ से आ गया? चौधरी के यहाँ तो नहीं जा रहे तुम? जहाँ तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मा के यहाँ चली जाओ। मेरी अम्मा अगर अपनी अम्मा के यहाँ न गई हुई होती ना तो जरूर चली जाती। मजहब खुदा का, न काम के न काज के, काउंसलर बनने चले। दूसरे मजहब में होते ना तो पहले जन्म में कबूतर होते तुम। अकबर, डॉक्टर लतीफ को बुलवाना है। कह दो उसे कि डॉक्टर लतीफ को ले आए। अभी मैं तुमको बोलता हूं, महबूब साहब अगर जाग रहे हैं तो मेरे जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। सब सो रहे हैं डॉक्टर साहब, महबूब अहमद अकेले कैसे जाग सकते हैं? बस आप चलें मेरे साथ। देखो, मेरा टाइम मत खराब करो। मैं तो महबूब अहमद पर केस करने वाला हूं। मेरे को जानवर का डॉक्टर बोलता है। आप बंबई में उनके मामू के घर उनकी भैंसे देखने नहीं गए थे? गया था। तो भैंस देखने से आदमी क्या जानवर का डॉक्टर बन जाता है? और फिर वो भी डेप्यूटी कमिश्नर की भैंसियां थी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपकी डिग्री कौन सी है? पास्ट इज अनदर डिग्री। मैं पहले कुछ भी था, इससे महबूब अहमद को क्या? मेरे हाथ में सिफा है, सिफा। हाँ, तो हमारे भी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, आदमी है, जानवर। इधर आओ, इधर आओ। वो देखो, ये सो रहे। एक्चुअली पता है क्या है डॉक्टर साहब, हमारे जो साहब हैं ना, ये आंखें खोल के सोते हैं और आंखें बंद करके चलते हैं। हाँ, ऐसा? हाँ। आहिस्ता चलें कि जाग ना जाए। मेरा ख्याल है इनको हिरकान हो गया है, जॉन्डिस। ये डॉक्टर साहब आइए। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? मैं बोला। अरे, बट यू आर स्लीपिंग। अरे आप बैठिए तो डॉक्टर साहब। अरे बैठूंगा तो मैं बाद में। पहले ये बताओ मेरे को महबूब साहब कि आपको क्या बीमारी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। वो जरा मेरा कबूतर है ना,
ये बीमार है, रुक रुक के रखूं करा, आप इसे जरा देख लीजिए, देखिए। मैं आप पे केस कर डालूंगा। केस बाद में कीजिएगा, कबूतर तो देख ले। नहीं, पहले मैं केस करूंगा। ओह, केस करके क्या होगा डॉक्टर? केस करके क्या होगा? यू विल गो टू जेल मिस्टर। जेल यू विल गो टू जेल। अरे तो जेल बाद में चला जाऊंगा, पहले कबूतर तो देख लो। तो फिर कबूतर देखेंगे। देखो देखो देखो। अरे क्या करते हैं आप? आपको तो किसी फजाई कंपनी में डॉक्टर होना चाहिए था, जख्मी परिंदे को उड़ा दिया आपने। मैं नहीं कहता था अकबर कि डॉक्टर लतीफ सर्जन है परिंदों के बहुत माहिर। मैं तुम दोनों के ऊपर केस करूंगा, दोनों को जेल भी जाऊंगा, बिल्कुल जेल। सुने नहीं, सुने ना, मेरी बात तो सुने, एक मिनट। मैं कोई भी गधे को, डोंकी को वोट दूंगा, लेकिन महबूब साहब को नहीं दूंगा। हाँ, जाहिर है चौधरी साहब, डॉक्टर लतीफ हैं जानवरों के डॉक्टर, आप किसी गधे ही को वोट देंगे, मुझे क्या देंगे? हैं क्या मतलब? यू विल सी। यस। आइए बैठिए चौधरी साहब, आइए बैठिए। वैसे महबूब भाई, आप इंतखाब लड़ रहे हैं। हाँ। आपके लिए एक एक वोट कीमती है। आपको डॉक्टर लतीफ को नाराज नहीं करना चाहिए था, ये मोहल्ले के मशहूर डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा, मशहूर तो हैं मगर हैं डॉक्टर जानवरों के। ओहो महबूब भाई, मैं कहता हूँ 40 साल पहले आप क्या थे? जी मैं तो अभी भी कुछ नहीं हूँ चौधरी साहब, आप मेरी बात छोड़े। देखे ना महबूब भाई, 40 साल पहले मेरे बड़े घने बाल थे और मूछें नहीं थी, और अब बाल कोई नहीं है और मूछें ही हैं। माशाल्लाह। बंदे चेंज हो जाते हैं, डॉक्टर लतीफ भी चेंज हो गए होंगे। वैसे महबूब भाई, आपकी बात कुछ कुछ ठीक है। अभी कल परसों मैंने उनसे अपना मुआयना करवाया था, तो उन्होंने मुझे नाश्ते में शिटाला यानी घास खाने को कह दिया। चौधरी साहब, कभी कभी डॉक्टर लतीफ ठीक नुस्खा भी लिख देते हैं। क्या मतलब? भाभी, भाभी सलाम अलैकुम, खैरियत? वैसे काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं कि अनकरीब आपके पास दौलत आने वाली है। आपको किसने बताया? आपकी पेशानी ने। ये देखे ना, ये जब पेशानी बड़ी होती है तो फिर दौलत आती है ना। जी हाँ चौधरी साहब, माशाल्लाह, आपकी पेशानी तो फिर गर्दन तक फैली हुई है। क्या मतलब? अजी तुम चुप रहो ना, पहली मर्तबा कहीं से पैसा आने की उम्मीद हुई है, हम हमें बोले चले जा रहे हैं। आप इनकी बातों पर ना जाइए, बैठिए ना, कुछ और बताइए ना। ओहो, ये हाथ मत दिखाए ना, अनकरीब दौलत आपके कदमों में। साहब जी, पेइंग गेस्ट आ गया। अरे लीजिए, अभी आप कह रहे थे दौलत आपके कदमों में और पेइंग गेस्ट आ गया, दौलत शुरू। आइए 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 जनाब, बिस्मिल्लाह, आओ बैठो। है बैठ जाओ। है बैठ जाए, डरे नहीं। कमरा शायद खुदकुशी के लिए चाहिए। तुम चुप रहो। जी आप तशरीफ रखिए, फरमाइए। जी वो मेरे एक दोस्त आपके मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने बताया है कि कमरा आपके यहाँ खाली है। मेरा नाम रशीद है। किराए पर खाली है, मुफ्त खाली नहीं है। आप क्या करते हैं भाईजान? जी मैं सहाफ़ी हूँ। कहाँ पैदा हुए? बस यूँ समझे पाकिस्तानी हूँ। एक कमरे के कितने पैसे दे सकते हैं आप? जी सच पूछनी है तो मैं चाय के पैसे भी नहीं दे सकता, आप तो कमरे की बात कर रही हैं। देखिए, हमें गेस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पेइंग गेस्ट। तो फिर आपने क्या सोचा? मैं तो 200 रुपये दे सकता हूँ। सालाना? जी नहीं, माहाना। ठीक है जी, हमें मंजूर है। वो आपने आपको जबान दे दी है तो आप ऐसा कीजिए कि 200 रुपये दे दीजिए और कमरा ले लीजिए। चले फिर, अब मालिक मकान नहीं कह दिया है तो फिर हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। वैसे पौनक 300 रुपये तो मैं भी दे सकता था। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। भाभी, अनकरीब दौलत आपके कदमों। जी खाक दौलत मेरे कदमों में, 200 रुपए में कमरा दे दिया उठाकर। महंगाई का जमाना है, हद होती है किसी चीज की भी। ये आपकी कौन है? जी ये मेरी ना अहलिया है। क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रहा, कमरा सेट कर रही हूँ।
हाँ, शादी का कमरा लग रहा है। तुम्हारे मेहमान तो खासे खाते पीते घर से लगते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं। जाहिल होते लेकिन जरा माकूल होते ना तो कोई एतराज नहीं था मुझे। मेरा घर तो पढ़े लिखों का आतिश फिशा बनकर रह गया। शौहर पढ़ा लिखा, मुलाजिम पढ़ा लिखा, और तो और पेइंग गेस्ट पढ़ा लिखा। घर में कब वक्त तक चवन्नी नहीं निकलती। सुबह ही आंगन में टहलती हूँ, जरा देर से उठियो। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। भाई ये अखबार तकिए के साथ रख दो। क्या 2 तकिया रखते हैं? नहीं भाई, वो मेरे पेट में दर्द है, तकिया मैं पेट पे रखता हूँ। अच्छा ये बताओ, सुबह नाश्ते में चाय के साथ क्या मिलेगा? जितने पैसे आप दे रहे हैं ना, उनको देखते हुए तो सुबह चाय के साथ सिर्फ न्यूज़पेपर ही मिल सकता है आपको। क्या मतलब? खैर आप परवाह ना करें। अच्छा आप ये बताइए कि आप पहले कहाँ रहते थे? भाई किसी और के घर में पेइंग गेस्ट थे। नहीं तो वो जगह क्यों छोड़ दिया आपने? भाई वो मालिक के मकान किराया बहुत मांगते थे। हैं? क्या 700-800 रुपए? नहीं भाई ऐसा बहुत नहीं, दिन में 3-4 दफा मांगते थे। वैसे किराया 200 रुपए ही था। तुम ऐसा करो कि जल्दी से चाय पकड़ लो। चाय इस वक्त? हाँ हाँ भाई, मैं सहाफी हूँ, चाय का कोई वक्त नहीं होता। अच्छा, आई विल ट्राई। बाय बाय। ओहो। अकबर जी। रशीद साहब आ गए? आ गए जी। क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो तंग कर रहे हैं। है? क्या मतलब? चाय मांग रहे हैं इस वक्त। जाओ ले आओ ना फिर। अच्छे जी। आइए मालिक के मकान साहब, आइए आइए। जी हुजूर, ना ये मकान है ना मैं मालिक, मेरा नाम है महबूब अहमद। अरे ये आप जमीन पे क्यों? जी जहाँ सहाफत है वहाँ हूँ, आप तशरीफ रखिए, आइए। तो फिर आजकल कौन से अखबार में काम कर रहे हैं? जी मैं डेली ज़मीर में मुलाजिम हूँ। डेली ज़मीर तो अखलाक का अखबार है। जी हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अखलाक के मरने के बाद उनके बेटों ने बेच दिया। क्यों? वो ज़मीर को इश्तिहारात नहीं मिल रहे थे, लॉस में जा रहा था। अच्छा तो वो आपके वालिद साहब क्या करते थे? जी वो भी सहाफ़ी थे। फिर तो क्या छोड़ के गए होंगे? जी नहीं, एक आधा लिखा हुआ कॉलम छोड़ कर गए थे, जो उनके मरने के बाद मैंने पूरा किया। रशीद साहब, इसको आप अपना ही घर समझिए। जी अच्छा, तो जरा चाय भिजवाओ। जी अच्छा। चाय पी के क्या है ये चाय है, मेहमान ने मंगवाई है चाय। कौन सा वक्त है ये चाय का? बुरा वक्त है। सीधी तरह जवाब दे। बहुत बुरा वक्त है ना। 200 रुपए महीना और चाय के शौकीन हैं? अंदर रख, चल चल अंदर चल। ठीक है। वैसे वो आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। मेरा इंटरव्यू? ठहर ठहर ठहर, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इंटरव्यू करना है बेगम साहिबा का। अच्छा, तो चाय खाली लेकर क्यों जा रहा है? कुछ खाने के लिए नहीं लेकर जा सकता था? तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ चाय लेकर आना और कुछ मत लाना। अकेले कैसे चाय पियेंगे वो? लाइए मुझे दे दे, जाकर उन्हें यहाँ बुला ला। साफी भाई, साफी भाई, जल्दी आइए, जल्दी आए ना, आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। आ जाइए। जी आइए ना, बैठिए ना। मैं दिसंबर की 15 को पैदा हुई। मैं 14 अगस्त को पैदा हुआ। मैं समझा नहीं। अब्बा के दोस्त ने तो कह दिया था कि आपकी लड़का ही होगा। काश लड़का ही होता। अच्छा बीच में मत बोल। जी आप लिखते जाइए, इंटरव्यू हर वक्त चाय मिला करेगी आपको। अच्छा हाँ। बहुत खूबसूरत होती थी मैं। अल्लाह ताला ने बचपन ही से पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक दिया था मुझे। क्या खूबसूरत आवाज़ थी मेरी, कोयल की सी। घुड़सवारी मैं करती थी, तीरंदाजी मैं करती थी। शरीर में बहुत थी, बहादुर भी बहुत थी। बिल्कुल पूलन देवी के बचपन का इंटरव्यू लग रहा है। मैं समझ गया। फिर करना खुदा का क्या हुआ कि ये चाय लीजिए ना। हाँ चाय लीजिए। हमारे एक जानने वाले थे मनहूस, कहीं से एक पयाम लेकर आ गए। माँ बाप ने मंजूर कर लिया।
शादी हो गई मेरी। हाँ हाँ, मियाँ औसत दर्जे के एक सरकारी अफसर थे। सब कुछ ही खत्म होकर रह गया। ये जहेज मेरे कबूतर खा गए। ले देकर 3 अंगूठियां ही बची बस। मैं देख लेता हूँ। आप बैठिए। फिर 50 में ये हुआ कि चौधरी आ गए। 50 में चौधरी आ गए? क्या हो रहा है भाभी? मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ये। मेरे भी बहुत इंटरव्यू हो चुके हैं। आपने शायद वैसे मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया है। जी नहीं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं घर से कुछ तस्वीरें वगैरह लेकर आ जाता हूँ। नहीं देखिए, मैं इस वक्त बहुत थक गया हूँ, ये वक्त नहीं है। दरो ऊपर गर्दने रावी, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता है। तो अकबर पुत्र है, चलो पुत्र तुम मेरे साथ चलो। है क्या पुत्र लगा रखी है? एल्बम लेके आए पुत्र। तो दफा का मुंह ना पकड़ा करो मेरा। घर वाले प्यार से मुझे जानू कहते थे। जानू? आप मत कहिए। जी नहीं, वो माशाल्लाह। अच्छा वो ऐसा करें कि आप अपने बारे में सोचिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा यूँ देखिए, मैं अपनी जवानी की खूबसूरत तस्वीरें निकालती हूँ और आप जल्दी आइएगा। लेकिन चाय चलेगी और चाय के साथ शामी कबाब। शामी कबाबों के बगैर तो लुत्फ ही नहीं चाय का। आने में कुछ देर हो गई। आइए। आप शायद कमरा साफ कर रहे थे। किसी काबिल को काम करते हुए देखकर मैं तो फूली नहीं समाती। ओहो हमशीरा, काबिल अब रहे कहाँ है? ये जो काबिल है ना, ये तो बाई चांस यहाँ मौजूद है। ये कुछ तस्वीरें मैं लाया था। ये बताएं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट छपेंगी या कलर? जैसा आप कहेंगे, मगर मैंने किया क्या है? आपने कुछ नहीं किया तो हमने है। इंटरव्यू हमारा है, हमारे से बात करें। आपको शायद जमीन से बहुत प्यार है। जी हाँ, मुझे बचपन से बहबूद का बहुत शौक है। हाय, जुबान पर अबूर देखिए। मैं दरअसल तमद्दन की पुरुष को रवायात को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन शुरू में मेरी सूरत बड़ी अलमनाक थी। जरूर होगी। भाईजान, उसी की कह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब आमदनी की सूरत अलमनाक थी। ये मेरी हमशीरा है, ये बेवा है, ये अपनी इल्मी काविश की वजह से अभी तक नहाख्वां नहीं है। हाय, जुबान पर अबूर देखिए। आप ऐसा करें कि मैं नहीं रो रही, आप क्यों रो रहे हैं? मैं तो अपनी बेवगी को अल्लाह की देन समझ के खुश होती हूँ। आप लोग ऐसा करेंगे? करे मरे कुछ नहीं। दरअसल हमारा नुक्ता नजर वलवला अंगेजी की हद तक तरक्की की तदवीन में फंसा हुआ है। हाय, अबूर देखिए जुबान पर अबूर। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? ये देखिए, ये तस्वीर सन 45 में मैंने उतरवाई। जी, आप पहचानते हैं? ये मेरे इंटरव्यू के साथ खूब से खूबतर की तलाश तो आप ही को करना होगा। जी, बहुत अच्छे हैं। मौसम सरमा था जी, मैंने पहली बार जुड़ा बनाया था। अच्छा। फूल लगाने ही वाली थी। मैं समझ गया। ये वो मालिक का मकान कहाँ है? अंदर होंगे। जी, अच्छा हुआ ये कि सुनिए तो सही। जी, मैं समझ गया। आइए क़िबला, आइए तशरीफ लाइए, चाय चलेगी? आप कहाँ पैदा हुए? बहुत खूब, मैं भी आपको अपनी कहानी सुनाने वाला था। अगर मजेदार लगे तो छाप दीजिएगा। अकबर को मैं बुलाता हूँ। अरे आप कहाँ ज़हमत की क्या बात है साहब, अपना घर मैं बुलाता। अरे नहीं। सुनिए, 3 मेरे नंदे थे। अच्छा। 2 मेरे देवर थे, एक मेरी सास थी। तो नंदों की तो मुझे शादी। अरे साफी भाई आप देखिए, मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ। जर्मनी में स्टेज बुलाता हूँ पुलिस को। डरा दिया ना आपने आखिर। हमें पहले ही पता था हमारा इंटरव्यू रह जाएगा। सुने सहाफी भाई, मेरी बात तो सुने। देवरों की मैंने शादी कर दी, नंदों के रिश्ते ही नहीं मिले और सास मेरी मर गई। और सास मेरी सुनिए तो। जी, मैंने अपनी सास के बच्चों को 45 में जो फोटो मैंने आपको दिखाई, सही बात है आपकी। मैं समझ गया साहब, मैं साथ में कलर नहीं करने चाहिए। जी। सुनिए तो सही। तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेता? तेरी चाल नुकसानदेह है। जहानारा, अकबर फनकार है। तुम बिला वजह इसके फन की मुखालिफत मत किया करो। और ये इसकी चाल पर रोजाना के मुज़ाकरात से मैं तंग आ गया। अरे भाई, 20 साल की आदत एक दिन में तो नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? अब अगर ये घर में हवाई खादमा की तरह चला ना तो पुलिस में इत्तला कर दूंगी मैं। क्यों सुबह लड़े जा रही हो? तुम मुझे एक बात बताओ,
यहाँ कौन सी चीज ठीक चल रही है जो तुम उसकी चाल के पीछे पड़ गई हो? वैसे भी एक बात तो आप दोनों को पता है ना कि हम हैं क्लासिकल डांसर। अगर हमारी चाल में ये कशमकश न रही तो हमारा फन तिश्ना रह जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि डांस शायरी का आजा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब अकबर मियाँ, बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो भाई। वैसे साहबजादे, शायरी का आजा नहीं, आजा की शायरी है, समझे आप? अच्छा जी। अच्छा, आप जल्दी से सौदा लिखवा लें। इस घर में तो आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। अच्छा भाई, हम बाहर जा रहे हैं, ये बैनर सिल जाए तो गली में लगवा देना। अकबर मियाँ, फिर जाके सौदा ले आना, समझे? ठीक है। अच्छा खासा पेटीकोटों का कपड़ा था, उठा के बैनर बना दिया। मेरी तो ये सुनते ही नहीं। क्या करूं मैं? यतीम है इसलिए ज्यादा डांटते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तू इन्हें क्यों नहीं समझाता? मैं क्यों नहीं समझाता? तूने फिर मेरी नकल की? मैं कैसे समझाऊं? साहब कोई शीरखार तिफल तो है नहीं। आप ऐसा करें, उनका झूला बिकवा दें, शायद खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अच्छा ठीक है, लिखवाइए कहाँ लाना है और कहाँ जाना है। अच्छा यूं कर, 2 सेर अच्छी किस्म के आलू ले आ और 4 सेर अच्छी किस्म की प्याज ले आ। आपसे कितनी दफा कहा है कि अच्छी किस्म के मत कहा करें। अच्छी किस्म के आलू और अच्छी किस्म की प्याज लेने के लिए हमें गल्फ जाना पड़ेगा। ऑल एक्सपोर्ट। भैया और भी मुझसे कोई कह रहा था, ये आलू एक्सपोर्ट करके हमें क्या फायदा? बहुत फायदा है। आलू एक्सपोर्ट करके हम चिप्स इंपोर्ट करते हैं। अच्छा लिखवाएं। लिखवाना क्या है? सौदा वादा तो बस यही लाइयो। पहले जाके तू बैनर लगा दे। मैं नहीं चाहती कि खामखा बेकार बैठे बैठे कबूतरों से बातें करते रहे। काउंसलर बन जाए तो अच्छा ही है। ठीक है। अच्छा कोई चीज याद आ जाए तो बता दीजिएगा। सीधी तरह खड़ा हो। हाँ, और ठीक से चलियो। शाबाश शाबाश शाबाश, चल। क्या मुसीबत है, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। साहब, ये बेगम साहब से हम बहुत तंग आ गए। हर वक्त डांटती रहती हैं, हर वक्त डांटती रहती हैं। हमारे तो सब्र का पैमाना भी भर गया है। अकबर बेटे, तुम्हारे सब्र का पैमाना भर गया है। तुम्हें अभी आए हुए सिर्फ 3 साल हुए। हाँ, हमारी तरफ देखो। पिछले 20 साल से वो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। हमारे सब्र का तो पैखाना भर गया है भाई। मगर अकबर, दिल की अच्छी हैं। मैं मानता हूँ जरा जबान की तेज है, बस। साहब, आप फरिश्ता हैं। नहीं नहीं, हम सिर्फ इंसान। नहीं, आप फरिश्ता हैं। अरे बाबा, ये बार बार क्यों कह रहा है तू? बेगम साहब कह रही थी ना कि आपके पर निकल आए हैं। हम जीत गए ना अकबर, तो हो सकता है पर निकल भी आए। साहब, आप अपने जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगते? यतीमों और बेसहारों की दुआओं में बहुत असर होता है। पोलिंग भूत आ गए। अरे पोलिंग भूत नहीं, पोलिंग भूत। तो ऊपर गर्दने रावी, बहुत अच्छा बैनर है। कहाँ से बनवाया? आपने बनवाना है? वैसे तो मेरा बहुत दिल करता है कि मल्ले की खिदमत करूं, लेकिन दोस्त के सामने एक ही हल्के से खड़े होने को मैं मयूब समझता हूँ। वैसे भी दोस्त की तरक्की को बनज़रे दुश्मन नहीं देखता, और जिस हल्के से अपने महबूब भाई खड़े होंगे तो उसमें तो मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? क्यों अकबर पुत्र, सही है ना? आप हल्के अरबाब ज़ौक़ से खड़े हो जाइए। क्या मतलब? अब अकबर, वो बात बोलता है। वो जाओ, बेगम साहब ढूंढ रही हो। चलो चलो, शाबाश। अच्छा चलो चलो चलो। महबूब भाई, जी चाहते साहब। शाम का क्या प्रोग्राम है? मेरा तो ऐसा कोई खास प्रोग्राम नहीं चाहते साहब। आपका? मेरा तो है। क्या? मैं शाम को आपके घर आऊंगा। ये लीजिए, सौदा ले आया। अच्छा जरा जल्दी से हिसाब तो लिखवा। कसम से बेगम साहबा, रोजे हिसाब से हमें इतना डर नहीं लगता जितना आपको हिसाब लिखवाने से लगता है।
अरे अल्लाह जाने मुझे किस जुर्म की सजा मिली जो तुझे मुलाजिम रख लिया। और कसम से हमें पता नहीं किस जुर्म की सजा मिली है कि आप यहाँ मुलाजिम हो गए। आपको तो अपने किए की सजा मिली है। तेरे साहब कहाँ हैं? सड़कों पे लोटा लिए घूम रहे। बहुत चांस हो गया है। जीतने का? नहीं, पानी मिलने का। देख, तू मुझसे मजाक मत किया कर। तूने और तेरे साहब ने मिलकर पागल कर दिया है मुझे। हर वक्त अपनी किस्मत को रोती रहती हूँ मैं। और हमारी किस्मत देखिए, पैदा हुए तो अम्मा मर गई, बड़े हुए तो अब्बा मर गए, फनकार बने तो नाच मर गया, मुलाजिम हुए तो तनख्वाह मर गई। अब हम किस जगह जाएं बेगम साहिबा? जख्मी जिगर किसको दिखलाएं अपना दर्द दिल अपना हो। इतने सुर में किसकी किस्मत को रो रहे हो अकबर मियां? महबूब अहमद, तुम्हें पता है कि घर में एक ही लोटा है। तुम्हारा जहां जी चाहता है तुम उठा के उसे ले जाते। अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए कोई दूसरा लोटा क्यों नहीं खरीद लेते? चल भाई, कबूतरों के लिए दाना ले आए। पहले जरा मेरी बात का जवाब दे दो। आपकी बात मैं सुन चुका हूँ। कबूतरों के लिए दाना ले आए? जी हाँ, दाना तो मैं ले आया, लेकिन साहब कबूतरों का दाना बहुत महंगा हो गया है। अब आप ना कोई दूसरा जानवर पाल लीजिए। अकबर, समझ में नहीं आता कि कबूतरों को और क्या खिलाऊं मैं। हर चीज इतनी महंगी हो गई है। कबूतरों को वीसीआर खिलाओ। सुना है बजट के बाद वही सस्ते हुए हैं सिर्फ। महबूब भाई, आपकी एक बात मुझको पसंद नहीं आई। खैरियत चौधरी साहब, कौन सी बात? मुझको किसी ने बताया है कि मैं आपके खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ। तो इसमें मेरी क्या गलती है चौधरी साहब? पहले ये बताएं कि ये खबर किसी ने ऐसे ही उड़ाई है या इसमें कुछ सच्चाई है? खबर तो आपके बारे में है, आप बताइए। ओ भाभी, मुझको अपनी बसों के बारे में पता होता है कि कहाँ ठहरी हुई है, कहाँ चल रही है। आप जरूर काउंसलर बन जाएंगे। आप लड़िए ना। ओ महबूब भाई के खिलाफ तो नहीं लड़ सकता ना। नहीं चौधरी साहब, आप लड़िए, हम आपके हक में बैठ जाते हैं। ये लोग पता नहीं क्यों ऐसे गलत खबरें उड़ा देते हैं। वैसे महबूब भाई, आपकी तकरीरें कौन लिखता है? ऐसे चौधरी साहब, शुरू तो खुद ही लिखनी पड़ती है। अच्छा, चलो एक खुशखबरी तो मिली कि चौधरी साहब इंतखाब लड़े। चौधरी साहब, कोई तकरीर तो सुनाइए। अच्छी तकरीर सुने हुए एक मुद्दत हो गई। वाकई जहां आ रहा, शायद आखिरी अच्छी तकरीर तुमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सुनी थी। हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या उम्र पाई है। अरे आप इनकी बातें छोड़िए, आप तकरीर सुनाइए। साहब गजब हो गया। ओह, क्या हो गया? गली में ना चौधरी साहब के बैनर लगे हुए, इंतखाबी निशान है नल। मुबारक हो चौधरी साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खबर दुरुस्त है। वैसे ये खबर सुनकर मुझको बहुत कोफ्त हुई है। अरे नहीं चौधरी साहब, भाई आपकी आंख में हम बैठ जाते हैं और यकीन मानिए कि हमारे सारे वोट जो है ना वो आपको मिलेंगे। मेरे अकेले के वोट से क्या हो जाएगा? मैं ही तो सिर्फ आपका पक्का वोट हूँ। चलो जी, इस घर से तो मुहिम खत्म हुई। तो मैं फिर इस तरह करता हूँ कि मुआयना करता हूँ और फिर आपको हालात से आगाह करता रहूंगा। अकबर पुत्र, जरा आगे से साहब, आप पहले किस महकमे में मुलाजिम थे? वही अकबर, हम महकमा मासूमियात में थे। वहाँ क्या करते थे? भाई मासूम का हाल बताते थे, और क्या। अच्छा ये बताइए कि हमारी जिंदगी में फुहार कब पड़ने वाली है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हमारी तनख्वाह कब मिलेगी? अब तक काउंसलर बनने का चांस भी खत्म हो गया है। हाँ भाई अकबर, इसके बारे में जरा सोचना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बाहर चले जाते हैं? चलिए हम दोनों चलते हैं। कहाँ? जर्मनी। कैसे? फरजाना बता रही थी कि एक ताइफा जा रहा है। तोड़े मैं बता देता हूँ। नादिन दिन्ना दिन दिन्ना धातुन्ना कर। नहीं भाई अकबर, हम जर्मनी नहीं जा सकते भाई। क्यों? हिटलर से कर्जा लिया हुआ था आपने? बेवकूफ़ी बातें मत करो। ये बताओ, बेगम साहब कहाँ गई हैं? बाहर गई हुई हैं। कहाँ? साहब किसी को बताइएगा नहीं। बेगम साहबा बता रही थी कि उनकी अम्मा जान आने वाली हैं। अम्मा जान? तुझे कैसे मालूम? उनकी अम्मा जान का खत आया था ना, अगस्त के एंड में आ रही हैं। खत आया था? खत है कहाँ? बेगम साहबा ने खत के मुन्ने मुन्ने टुकड़े करके फेंक दिए। साहब इससे पहले कि कोई आ जाए, आप कमरा किराए पे जल्दी से उठा दीजिए। आपको याद है पिछली दफा वो 4 दिन के लिए आई थी और 2 साल के बाद गई, और वो भी मियाँ के मरने पर, और किस मुश्किल से गई। आइए आइए जान आ रहा, तशरीफ रखिए। कहाँ गई थी? अरे मैं कहाँ जाती, पड़ोस में न्यास थी, वहां गई थी। 2 पारे पढ़कर आ रही हूँ। न्यास कहाँ थी? तू बीच में मत बोला कर। भाई जान आ रहा, हम सोच रहे थे कि कमरा जरा किराए पे उठा दें।
कमरा तो मैं सितंबर तक किराए पर नहीं उठा रही। जी क्यों? मैं सोच रही हूँ कमरे के फर्नीचर की सेटिंग बदल दी जाए। जी जी, सेटिंग बदल जाए, यानी वो कुर्सी जो है वो इधर से उधर कर दी जाए। अच्छा अच्छा, मुझसे मत उलझो, मैं बहुत थकी हुई आई हूँ। ध्यान आ रहा, सुना है आपकी अम्मा तशरीफ ला रही हैं। कमबख्त, मुलाजिम है या बीबीसी, हर बात बता देता है। चल उठ यहाँ से, निकल निकल यहाँ से, बावर्ची खाने में जा, सीधी तरह चल। कहीं का डॉक्टर लतीफ, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे चौधरी साहब बीमार हैं, आपके घर का बगैर उबला हुआ पानी पी लिया था उन्होंने, जाके दीदार कर लो। अच्छा, मैं भी जाके देख के आता हूँ। नहीं सुनो, वो कबूतर तो ठीक है? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। कौन आ गया इस वक्त? कौन है? महबूब साहब आप तशरीफ लाइए। चौधरी साहब की तबीयत कैसी है? मैं उन्हें देखने आया था। मुझे अब तो वो ठीक है, वैसे आप पानी पी के उबाला करें। जी? मेरा मतलब है जी कि आप पानी उबाल के पिया करें। जी आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। शुक्रिया। ये बताइए कि आप चाय पियेंगे या ठंडा? नहीं रहने दीजिए, आपको बिला वजह जहमत होगी। नहीं, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। ये बताइए कि चाय चलेगी या ठंडा? चलें, अगर आप इसरार कर रही हैं तो फिर वो चीज बना लें जिसमें देर लगे। ठीक है, फिर मैं फ्रूट केक बना के लाती हूँ। ये बंदूकें तो उससे पहले मैंने यहाँ नहीं देखी। ये पाईजन चौधरी ने लगवाई हैं, खानदानी बंदूकें हैं। अच्छा अच्छा, और ये बंदूक किसकी? ये बंदूक पाईजन चौधरी की है, इससे उन्होंने शेर मारा था। जी जी, और ये बंदूक? ये बंदूक मेरे अब्बा की है, इससे उन्होंने मगरमच्छ मारा था। और ये वाली बंदूक? ये बंदूक मेरे दादा अब्बा की है, इससे उन्होंने 2 भतीजे मारे थे। जी? दो भतीजे? हाँ हाँ जी, भतीजे वो तलक कलामी कर रहे थे दादा अब्बा के साथ। अच्छा अच्छा। आइए आइए महबूब भाई। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। सलाम, ठीक रखे, आने की इतला तो की होती। ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है चौधरी साहब? तबीयत तो अब ठीक है। तो फिर आपने वो तकरीर लिख ली? हाँ जी, गालिब ने कहा है कि देखना तकरीर की लज्जत के, जो उसने कहा तकरीर तो मैंने लिख ली है, पर जरा लज्जत इसमें मिसिंग है? वो थोड़ी सी आप डाल दें इसमें। ठीक है चौधरी साहब, आप ऐसा करें कि शाम को आन के ये लज्जत भरी तकरीर ले जाएं। हाँ ठीक है। कुर्बानी की खालों में अभी 2 महीने बाकी हैं। अजी सुनिए, क्या है? शायद तमद्दुन आपके करीब से नहीं गुजरा। करीब से गुजर के देखे, तमद्दुन ऐसा हाथ मारेंगे। यहाँ कोई कमरा किराए पर खाली है? 400 विद फूड। कोई बात नहीं। बात है, मगर कमोड टूटा हुआ है। कमोड टूटा हुआ है क्या मतलब? आप बाथरूम को पूछ रहे हैं ना? अजी हमने कभी अपनी फैमिली को नहीं पूछा, बाथरूम को क्या पूछेंगे। आप हैं कौन? एक इंसान। अच्छा हो गया आपने बता दिया, वरना कोई चूक हो जाती। क्या मैं कमरा देख सकता हूँ? सिगरेट कम पिया करें, गुल हो गए तो कमरे का किराया कौन देगा? आइए। आइए। ये बताइए कि ये साहिब खाना क्या करते हैं? साहिब खाना खातून खाना है। साहब ऐसे बहुत शरीफ आदमी है, सिर्फ बेगम साहिबा से डरते हैं। सरकारी रिटायर्ड अफसर हैं। आइए, ये रहा आपका कमरा। आइए। तो भाई ये कमरा है? कोई आसान सवाल कीजिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर फर्नीचर और क्या क्या है? ये कुर्सी है। सिर्फ कुर्सी? कुर्सी के बाद किस फर्नीचर की जरूरत रह जाती है? अच्छा ये बताओ कि ये जो गुस्ल खाना है, इसमें पानी आता है? इस
गुस्ल खाने में सिर्फ गुस्सा आता है। लेकिन तुम बातें किस तरह की कर रहे हो, मुझे ये बताओ, मैं लेटूंगा किस पर? अपनी पीठ पर। मेरी पीठ? क्यों, क्या मैली है? वैसे तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ये बताओ कि कोई ओढ़ने के लिए तुम्हारे पास कोई चादर वगैरह होगी? हाँ, चादर है, लेकिन पांव कितने फैलाओगे उतनी ही चादर दूंगा। अच्छा बात सुनो, गजल सुनोगे? चादर चाहिए या नहीं? जाहिर है चाहिए। तो आइंदा कभी गजल सुनने के लिए मत कहना। मैं समझ गया। शायरी का शौक नहीं है तुम्हें? शायरी का शौक बहुत है, नहीं सुनने की हद तक। अच्छा, मैं चादर लेने जा रहा हूं, मेरे आने से पहले अपना पोज बदल लीजिएगा। क्या मतलब? और कपड़े तो आपके पास है ही नहीं, कम से कम पोज ही बदल लीजिए। चादर, पोज। अरे महबूब अहमद, ये क्या चीज बैठी है? कौन है आप साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। लोग दरअसल जरा लेट पहुंचे। मैं ये कमरा किराए पर ले चुका हूँ, 400 विद फूड। अकबर! आहिस्ता आहिस्ता। क्या आहिस्ता आहिस्ता? सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। अकबर के बच्चे कहाँ मर गया? मैं बुलाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ कहाँ गया अकबर। जी हाँ, 400 विद फूड मैंने ये किराए पे लिया है। जी क्या बात है, कितनी दफा कहा है कितनी जोर से ना पुकारा करें, दोनों मतलब चादर हाथ से छूटते छूटते रह गई। ये है मकानदारनी और ये है 400 विद फूड शायर। कम बखत, तू ये बता कि तू हमारा मुलाजिम है या हम तेरे मुलाजिम हैं? जब तुझसे मैंने कह दिया था कि कमरा सितंबर तक किराए पे नहीं उठाऊंगी, तो ये कैसे आ गया? ठीक है, जैसे आप फरमा रही हैं वैसे ही हो जाएगा। मैं तब तक वैसे ही रह लेता हूँ, किराया सितंबर से देने लगूंगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। वैसे क्या नाम है मियाँ तुम्हारा? अकबर। अकबर। वैसे अकबर मियाँ, तुम्हारी बेगम साहिबा की जबान बहुत खराब है। ये आखिर हैं कौन? क्या बताऊं साहब, यूं समझ लीजिए मलका तहतुल लफ्ज़ हैं। अकबर। आइए साहब आइए, ये हैं बहुत अच्छे शायर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला, आपका सामान किधर है? देखिए साहिब, हमारे पास तो सिर्फ मताले का सामान है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी ले आऊं। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना क़िबला, जब अकबर ने आपको जबान दे दी है जी, तो आप हमारे मेहमान, सर आंखों पे रहिए। तो ले आइए ना सामान। बहुत शुक्रिया, आप बहुत भले मानस मुझे लगे। मैं अभी जाता हूँ मिनी पर और अपना सामान लिए आता हूँ। जी। 2 रुपए खुले होंगे आपके पास? जी 2 रुपए। बहुत इनाम। ये लीजिए, 1 और 2। शुक्रिया। 50 पैसे अगर नहीं, ठीक, बहुत इनाम। मैं अभी आता हूँ। क्यों मियाँ अकबर, बेगम साहबा से पूछे बगैर कमरा किराए पर नहीं उठाना चाहिए था? क्यों, कमरा कोई बेगम साहिबा की अम्मा जान है जो उनसे पूछे बगैर नहीं उठाएंगे? अरे भाई, ये तुम हर बात पर रोने क्यों लगते हो? साहब, बगैर तनख्वाह के हम मुलाजिमत कर सकते हैं, लेकिन बगैर तनख्वाह के हम फिटकार नहीं सुन सकते। मेहमान के सामने हमारी इंसल्ट कर दी। अरे अकबर, अकबर फिक्र मत करो, वो बेगम साहबा को हम समझा देंगे। हाँ, आप और बेगम साहिबा को समझाएंगे? मुझे कौन समझा रहा है भाई? नहीं, वो बेगम साहब, पता है क्या, शायर की बात हो रही थी ना, मैं उन्हें समझाऊंगा, वो चले जाएंगे। चौधरी साहब कई फेरे लगा चुके हैं साहब। क्या बात है? वो अकबर, वो अपनी तकरीर लेने आए होंगे, तुम जल्दी से जाके बुला ला उनको, जाओ। अच्छा, मैं हाँ, अभी आता हूँ। जल्दी से कहना चौधरी साहब से आ जाए।